नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीके मैथ्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम करने वाले क्लास 9 के सब्जेक्ट मैथ्स के चैप्टर नंबर 6 को, जो हमारी एक्सरसाइज रहने वाली 6.1। इससे जस्ट प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर जो 6 है उसको कंप्लीट इंट्रोडक्शन डाल रखा है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी हो तो इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप जाइएगा और उस लिंक उस वीडियो को अच्छी तरीके से देखिएगा। उसके बाद आप इस वीडियो पर विजिट करिएगा जिसमें आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1, इन फिगर 6.43 लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्टेड पॉइंट ओ। ए बी एंड सी डी, ये जो ए बी लाइन है और सी डी लाइन इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है? ओ पॉइंट पर कर रही है। इंटरसेक्टेड इफ एंगल ए ओ सी एंड बी ओ ई, एंगल ए ओ सी एंड बी ओ ई, ए ओ सी और बी ओ ई कितने डिग्री का है? इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो 70 डिग्री होता है। एंड बी ओ डी कितना है? 40 डिग्री है। बी ओ डी ये एंगल है अपना 40 डिग्री का। कितना डिग्री का है? 40 डिग्री का है। तो फर्स्ट हमको फाइंड करना है एंगल बी ओ ई। सबसे पहले मैं लिखता हूं मैं गिवन, मुझे गिवन क्या है यहाँ पर? एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल है हमारा 70 डिग्री, ये हमको गिवन। ठीक है, अब मैं एक बात कम करते यहाँ पर मैं एक बात बताता हूँ कि अगर ए बी और सी डी के इंटरसेक्शन से यहाँ पर हमारे दो एंगल्स बन रहे हैं, ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। मैं कह सकता हूँ कि जो एंगल, मैं यहाँ कह सकता हूँ कि जो एंगल ए ओ सी होगा वो इक्वल होगा एंगल बी ओ डी के। क्यों होगा? रीजन आएगा हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये हमारा होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। दैट्स वाई जो एंगल ए ओ सी जो होगा वो हमारा होगा 40 डिग्री। ए ओ सी हमारा कितना डिग्री आ गया? 40 डिग्री आ गया। ए ओ सी 40 डिग्री मिल गया। अगर ए ओ सी 40 डिग्री मिला तो मैं इसकी बात करता हूं कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल होगा 70 डिग्री के। तो यहां से बी ओ ई मिल जाएगा, तो ए ओ सी अपन को मिल गया 40 डिग्री प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल है 70 डिग्री। अच्छा, मैं 40 डिग्री प्लस का है इधर भेज देता हूं, तो जो एंगल बी ओ ई है वो इक्वल में 70 डिग्री, ये 40 डिग्री प्लस का उधर चला गया तो माइनस का 40 डिग्री हो गया। तो जो एंगल बी ओ ई है वो हमारा कितना आ गया? 30 डिग्री। क्लियर? ये हमारा हो गया 30 डिग्री। ठीक है, तो बी ओ ई फाइंड करना था। फर्स्ट बी ओ ई फाइंड हो गया। सेकंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। कौन सा एंगल फाइंड करना है? इस सी ओ ई का रिफ्लेक्स, तो मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं। अब सी ओ ई का रिफ्लेक्स का मतलब ये एंगल बन रहा है सी ओ ई, देखिएगा ये जो सी बोल रहा है इसका रिफ्लेक्स ये वाला एंगल फाइंड करना है। अच्छा, इससे पहले मुझे ये एंगल तो पता होना चाहिए। अगर इस एंगल में से ये एंगल फाइंड करके मैं 360 में से लेस कर दूं तो मुझे ये एंगल मिल जाएगा। तो मैं करता हूं, देखो मैं लिखता हूं एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई प्लस एंगल सी ओ ई। इन तीनों एंगल्स का ये एंगल, ये जो एंगल है इस एंगल का, इस एंगल का और इस एंगल का, इन तीनों जो एंगल का सम है, ये एंगल और इन तीनों जो एंगल का सम है वो होता है हमारा 180 डिग्री। और ये हमारा रीजन आएगा स्ट्रेट एंगल का, स्ट्रेट एंगल का रीजन। स्ट्रेट एंगल का तो ए ओ बी प्लस बी ओ सी, ए ओ सी प्लस बी ओ ई कितना हमारा 70 डिग्री जो हमको गिवन था, प्लस एंगल सी ओ ई इक्वल 180 डिग्री। एंगल सी ओ ई इक्वल में 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो एंगल जो सी ओ ई आ गया वो हमारा 110 डिग्री। हमको सी ओ ई फाइंड नहीं करना, हमको रिफ्लेक्स एंगल सी ओ फाइंड करना है। तो मैं लिखता हूं रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई इक्वल हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री। तो हमारा रिफ्लेक्स एंगल क्या आएगा? 250 डिग्री। ठीक है, ये हमारा 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद में हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, जो कि क्या कह रहा है देखते हैं। इन फिगर 6.44 लाइंस एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। एक्स वाई लाइन और एम एन जो लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट ओ पर। इफ एंगल पी ओ वाई
ये जो पी ओ वाई है वो 90 डिग्री बन रहा है। एंड ए रेशो बी, जो ए बी का जो रेशो वो 2:3 है। ए बी का जो रेशो है वो 2:3 है। हमको सी एंगल फाइंड करना है। ये जो एंगल सी है वो फाइंड करना है। इसको करने से पहले मैं एक बात बताता हूँ। जब भी कोई रेशो का क्वेश्चन आता है, एक्स वाई जेड कोई भी रेशो का क्वेश्चन आता है, तो हमको एक कॉमन रेशो लेट करना होता है। लेट कॉमन रेशो इक्वल एक्स। मैंने क्या किया, कॉमन रेशो लेट क्या किया, एक्स। जिससे क्या हुआ कि जो ए था, ए कितना था, 2 था, तो ए तो 2 का 2 रहेगा, लेकिन उसके पीछे एक्स लग जाएगा। बी क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ठीक है, ए हमारा 2x है क्या, बी हमारा 3x है। इमेजनरी वैल्यूज मिली हमको। रेशो भी यहां से हट गया, रेशो हट गया तो यहाँ पर पीछे क्या लग गया, x लग गया। अब मैं क्या कहता हूं सुनिएगा, ये जो 90 डिग्री है, ये जो एंगल ए है और ये जो एंगल बी, अच्छा मैं एंगल बी को और एंगल ए को और 90 डिग्री को, इन तीनों एंगल को मैं ऐड कर लेता हूं। तो ये किसके कितने डिग्री के इक्वल होगा, 180 डिग्री के होगा। तो मैं लिखता हूं एंगल पी ओ वाई प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी। ये जो एंगल 90 पी ओ वाई, एंगल ए और एंगल बी, इन तीनों एंगल को मैं ऐड करता हूं तो कौन सा कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री। रीजन आएगा हमारा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल पी ओ वाई 90 डिग्री प्लस ए कितना एंगल है 2x प्लस बी कितना है हमारा 3x इक्वल 180 डिग्री। सुनिएगा 90 को उधर भेज दो तो 180 माइनस 90, यहां क्या बच गया, 2x प्लस 3x हो गया 5x। ठीक है, 5x इक्वल में 180 डिग्री में से 90 क्या कितना बच गया, 90 डिग्री। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 90 डिग्री अपॉन 5 कैंसिल हो जाएगा। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। तो हमारी x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 80 डिग्री। सॉरी x हमारा कितना आया, 80 आया। x हमारा 80 आ गया तो यहां से हमको a की वैल्यू मिल जाएगी। a इक्वल में 2x था तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 18। तो हमारी जो a की जो रियल वैल्यू हो जाएगी 18 टू जा 36 डिग्री। a की वैल्यू हमारी कितनी आई, 36 डिग्री। b की वैल्यू क्या आई, b इक्वल में 3x इक्वल में 3 इंटू 18। जो हमारे b की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, फिफ्टी 4 डिग्री। ठीक है, ए और बी की वैल्यू हमको मिल गई। अब हमको कौन सी वैल्यू निकालनी है, सी क्यों निकालनी, हम जानते हैं कि जो हमारा एंगल जो सी होगा वही एंगल बी के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो ये दोनों लाइन से वो इंटरसेक्ट हो रही है ओ पॉइंट पर, तो ये एंगल और ये एंगल वैसे इक्वल होगा। रीजन आएगा हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो जो एंगल जो सी हो जाएगा वो हमारा होगा 54 डिग्री। हेंस क्लियर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या होता है, कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद में हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। इन फिगर 6.45 पी क्यू आर इक्वल टू पी आर क्यू। पी क्यू आर, देखो पी क्यू आर ये जो एंगल है पी आर क्यू ये जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल है। इस फिगर में ये जो एंगल है वो इस वाले एंगल के क्या है, इक्वल है। देन प्रूव दैट पी क्यू एस ये जो एंगल है इस वाले एंगल को पी आर टी इस वाले एंगल के इक्वल करना है। कैसे करना, बहुत इजी है। देखिएगा मैं यहाँ पे सीधी एक बात लिखता हूँ, गिवन क्या है, गिवन तो यही गिवन है। अब मैं एक काम करता हूँ कि जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन है जिसका एक ये पॉइंट है। एक स्ट्रेट लाइन से इस पॉइंट से एक रे इंक्रीज होती है, तो इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल, इन दोनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, जो कि हमारा एक स्ट्रेट लाइन, एक लीनियर पेयर बन रही है। तो मैं लिखता हूं कि जो एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल
पी क्यू आर इक्वल होगा 180 डिग्री के। रीजन होगा हमारा लीनियर पेयर। ठीक है, उसी के साथ में ये इक्वेशन बनेगी मेरी सेकंड, फर्स्ट, या फिर कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट मान लो सेकंड मान लो, डजंट मैटर। अब इसके बाद में मान लो ये मेरा एक स्ट्रेट लाइन है जिसके एक पॉइंट से एक रे इंक्रीज हो रही है, जिसमें इस एंगल और इस एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। ये भी हमारा लीनियर पेयर हो गया। यहाँ पर कौन सा एंगल बन रहा है, देखो एंगल पी आर टी, एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इक्वल हो गया 180 डिग्री। रीजन यहां पर भी आया लीनियर पेयर। क्लियर, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब इक्वेशन वन का फर्स्ट और सेकंड का कंक्लूजन निकालो। ये जो इन दोनों पी एंगल पी क्यू एस और एंगल पी क्यू आर का जो सम है वो 180 डिग्री के इक्वल है। ये जो इन दोनों का जो सम है वो 180 डिग्री के इक्वल है। ये दोनों इक्वल है तो मेरी बात सुनिएगा, ये जो राइट हैंड वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पार्ट है 180 डिग्री, सेकंड इक्वेशन में भी लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पार्ट है वो 180 डिग्री के इक्वल है। और ये दोनों भी इक्वल है, तो ये दोनों जब इक्वल है तो ये भी इक्वल होंगे। दैट्स व्हाई मैं कह सकता हूं कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अगर हमने फर्स्ट एंड सेकंड का कंपैरिजन किया तो जो हमारा एंगल पी क्यू एस है प्लस एंगल पी क्यू जो आर है वो किसके इक्वल आ गया, एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी क्यू आर के। समझ में आ गया यहाँ से, ये 180 डिग्री के इक्वल है, ये और ये भी इक्वल होंगे। अब सुनिएगा, जो एंगल पी क्यू एस है प्लस एंगल पी क्यू आर हो गया, ये हमने एज इट इज लिखा इक्वल में एंगल पी आर टी प्लस, अब एंगल पी क्यू आर को हम और क्या लिख सकते हैं, एंगल पी क्यू आर को हम क्या लिख सकते हैं, तो ये पी क्यू आर पी आर क्यू है, यहाँ पर पी आर क्यू है, सॉरी पी आर क्यू, यहाँ पर जो पी आर क्यू है इसको अपन लिख सकते हैं पी क्यू आर लिख सकते हैं। तो मैं इसकी जगह लिखता हूँ एंगल पी क्यू आर। समझ में आ गया। अब सुनिएगा, पी क्यू आर प्लस का है, पी क्यू आर प्लस का बीच में इक्वल है, तो पी क्यू आर से पी क्यू आर कैंसिल हो गया, तो एंगल जो हमारा पी क्यू एस है वो हमारा इक्वल आ गया एंगल पी आर टी के। और इसी के साथ में हमको जो प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया है, हेंस प्रूव। ठीक है, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको देखते हैं हम क्या दे रखा है। इन फिगर इफ x प्लस वाई इज इक्वल जेड डब्ल्यू प्लस जेड देन प्रूव दैट ए ओ बी इज अ लाइन। प्रूव क्या करना है कि जो ए ओ बी है वो एक लाइन है। लाइन का मतलब कौन सी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। लाइन हमेशा एक स्ट्रेट ही होती है, कोई लाइन टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती, कोई भी एक लाइन एक जो होती है वो स्ट्रेट होती है। यानी कि हमको ए ओ बी क्या बतानी है, यानी कि फाइंड क्या करना है अपन को, AOB is a straight line। AOB एक स्ट्रेट लाइन प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, अगर किसी भी तरीके से AOB का जो सम है, AOB का जो सम है उस लाइन का जो सम है 180 डिग्री आ जाए तो हम AOB को मैं एक स्ट्रेट लाइन कह सकते हैं। अब देखिएगा मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे मैं करता हूं कि इस एंगल को X एंगल, Y एंगल, Z एंगल और W एंगल, इन सभी एंगल्स को मैं ऐड कर देता हूं। तो मैं लिखता हूं यहां से एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल W प्लस एंगल Z इक्वल होगा 360 डिग्री। ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, इन चारों एंगल को ऐड कर दिया तो ये किसके होगा 360 डिग्री की, जिसको अपन एंगल कहते हैं कंप्लीट एंगल कहते हैं। कौन सा एंगल बन रहा है यहाँ पर पे, कंप्लीट एंगल बन रहा है। ठीक है, x प्लस वाई, तो मैं x प्लस वाई को x प्लस वाई लिखता हूँ प्लस, अच्छा w प्लस जेड को हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई लिख सकते हैं क्या, तो w प्लस जेड की जगह में लिखता हूँ x प्लस वाई इक्वल में 360 डिग्री। ठीक है, अब सुनिएगा x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई और x प्लस वाई कितना हो गया 2x प्लस वाई। समझ में, x प्लस वाई और x प्लस वाई कितना हो गया 2x प्लस वाई इक्वल में है 360 डिग्री। हमको एक्स वाई फाइंड करना है तो x प्लस वाई इक्वल में 360 डिग्री डिवाइड बाय 2, तो जो हमारा x प्लस वाई आ गया वो हमारा आ गया 180 डिग्री। अब सुनिएगा मैं क्या कहता हूं,
इस एंगल x को और इस एंगल y को ऐड करने पर मेरा 180 डिग्री आ रहा है। जैसे कि ये जो है ना, ये जो x है और ये y है, इस एंगल x और y को ऐड करने पर 180 डिग्री आ रहा है। तो वो 180 डिग्री कब होता है? जब ये मेरी कोई स्ट्रेट लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन के एक पॉइंट से मैं एक रे को इंक्रीज करूंगा, जिन दोनों रे के जो ये जो रे है यहाँ पर एक लीनियर पेयर बना रही है, लीनियर पेयर का जो सम होता है 180, और लीनियर पेयर कहाँ बनती है? तो एक स्ट्रेट लाइन पर बनती है। तो मैं कह सकता हूं यहाँ पर बिकॉज एंगल x प्लस एंगल y मेक अ लीनियर पेयर therefore AOB is a line। ठीक है, कोई ज्यादा मतलब बच्चे नहीं करने, ये अपना कंप्लीटली आंसर है। एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 4 के साथ में अब हम मूव कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखते हैं, जो कि वो हमारा 6.1 के एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। इन फिगर 4.6.47 POQ इज अ लाइन। POQ इज अ लाइन, ये कौन सी एक हमारी लाइन है? रे OR, ये जो OR जो रे है इज परपेंडिकुलर टू PQ। PQ के ऊपर OR जो है वो परपेंडिकुलर बनाती है। परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है कि जो लाइन परपेंडिकुलर होती है जिस लाइन पर, वो वहां पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 90 डिग्री। यानी कि जो ओ आर है वो पी के ऊपर परपेंडिकुलर, दैट्स व्हाई वो राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड दोनों में कितने कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ठीक है, देन ओ एस इज अनदर रे लेइंग बिटवीन रे ओपी एंड ओ आर। ओपी और ओ आर के बीच में जो ओ एस है वो एक रे बना रही है। ठीक है, अब सुनिएगा, प्रूव क्या करना? आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ, जिसको अपन इसकी जगह अपन ये भी लिख सकते हैं, डिवाइड बाय हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। ये भी लिख सकते हैं और वो भी लिख सकते हैं, दोनों बात एक ही। अब हमारा मेन गोल है आर ओ एस। क्या गोल है? मेन आर ओ एस हमारा गोल है। तो मैं एक बात करता हूँ, और दूसरा हमारा एक गोल है, एक तो आर ओ एस लाना और दूसरी बात क्या लानी है? दोनों में 90 डिग्री लाना है। अच्छा, आर ओ एस को ले करके हमको दोनों के बीच में 90 डिग्री लाना। देखिए कैसे करते हैं। अब मैं काम करता हूं कि मैं एक बार ये पी ओ आर एंगल को लेता हूं। इस पी ओ आर एंगल को लेता हूं तो मुझे पी ओ आर एंगल कब मिलता है? जब मैं एंगल आर ओ एस में एंगल, ये पी ओ आर हमारा 90 डिग्री है, पी ओ आर हमारा 90 डिग्री, पी ओ आर 90 डिग्री कब मिलेगा? जब पी ओ एस प्लस आर ओ एस। यानी कि मैं लिखता हूं एंगल आर ओ एस प्लस एंगल पी ओ एस इक्वल होगा हमारा 90 डिग्री। समझ गए? ये एंगल और ये, क्योंकि हमको पता है ये लाइन इस, ये जो ओ आर है वो पी के ऊपर परपेंडिकुलर, दैट्स व्हाई 90 डिग्री एंगल बनाएगी, और ये एंगल को ऐड करने पर हमारा 90 डिग्री होगा। सेकंड थिंग, दूसरी बार में आर ओ एस कब मिलेगा? जिसके साथ हमको 90 डिग्री मिले। तो एक बात याद रखना, हमको यहाँ पर क्यू एस भी चाहिए। तो मैं लेता हूँ क्यू एस को, क्यू ओ एस। जब मैं इस क्यू ओ एस को लेता हूं, अगर इस क्यू ओ एस में से मैं इस आर ओ एस को माइनस कर दूं, क्यू ओ एस में से मैं इस आर ओ एस को माइनस कर दूं, तो मेरे पास ये 90 डिग्री बच गया। जैसे कि ये हमारा क्यू ओ एस है, इस क्यू ओ एस में से मैं इस वाले एंगल को हटा देता हूं, तो यहाँ पर कितना बच गया? 90 डिग्री बचा है, नहीं बचा? वही एंगल है। तो मैं लिखता हूं एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ एस इक्वल हो गया 90 डिग्री के। ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में कंक्लूजन निकालते हैं। ये दोनों 90 डिग्री के, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल हो गए। तो मैं लिखता हूं यहां से न्यू स्टेप यहां से बनाएगी मेरी, एंगल आर ओ एस प्लस एंगल पी ओ एस इक्वल होगा एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ एस। आर ओ एस को एक तरफ ले लो, ये जो एंगल आर ओ एस है एंगल आर ओ एस, प्लस ये जो एंगल आर ओ एस है माइनस का, इसको इधर ले आओ तो प्लस का एंगल आर ओ एस इक्वल एंगल क्यू ओ एस। ये जो पी ओ एस है प्लस का, उसको उधर भेज दो तो माइनस का हो जाएगा एंगल पी ओ एस। आर ओ एस प्लस आर ओ एस एंगल ट्वाइस एंगल आर ओ एस इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। हमको आर ओ एस निकालना है, तो यहां से 2 को हटाना पड़ेगा। तो एंगल जो आर ओ एस है वो इक्वल हो जाएगा क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस
और जो 2 है वो इसके मल्टीपल में था तो इसके डिवाइड में आ जाएगा। इसका मतलब जो आर ओ एस है वो इक्वल होगा हाफ ऑफ एंगल क्यू एस माइनस एंगल आर ओ एस, हैंस प्रूव। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 5 के साथ में हमारा जो ये जो एक्सरसाइज 6.1 होती है वो क्लियर होती है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करिएगा और अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। थैंक यू, राधे राधे।